दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उस तत्व को खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी कुव्वत में है, जो हमारे पास है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी खुद के पास सब कुछ होकर के हम दूसरों के भिखारी बने रहते हैं। संसार में क्यों ये सारे अनंत शक्ति संपन्न होकर के भी व्यक्ति क्यों दुखी है, क्यों पर की तरफ देख रहा है, क्यों अपेक्षाएं कर रहा है कि हमारे जीवन में यदि यह वस्तु, यह व्यक्ति आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हमारा हर सुख, हमारी हर खुशी पराधीन होती जा रही और पराधीन सपने सुख नहीं। जब जब हमारी सुख, हमारी अनुभूति पराधीन होगी तब तब हम सुख तो दूर रहा, दुख के कारण में गर्त में गिरते जाएंगे। इसलिए पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने सबसे कहा कि तुम पर के, आवाज नहीं, उन्होंने बार बार कहा तुम पर के संबंध में सोचना बंद करो। पर के संबंध में भी तुम सोचोगे तुम्हारा मन दुखी होगा, सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि पर का सोच, हमें सोचने का अधिकार ही नहीं है दूसरे के संबंध में। दूसरे को हम जान सकते हैं, परंतु जानने का भी अधिकार नहीं है। कुंदकुंज स्वामी तो इस बात को स्पष्ट नकारते हैं, आत्मा स्वभाव परभाव भिन्न। परभाव भिन्न है। तुम पर पदार्थ को जानने की इच्छा क्यों रखते हो, क्यों जानना चाहते हो पर पदार्थों को? इसलिए पूज्यवर कुंदकुंज भगवान ने श्री समय सार में इस बात का उल्लेख किया कि पर को तुम्हें जानना है तो व्यवहार से जानो। 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को, सृष्टि को व्यवहार से जानो। और व्यवहार से जानने का अर्थ है ऊपर ऊपर से, एक सामान्य जानकारी, रुचिपूर्वक नहीं। आँख खुली है, देखने में आ गया, ये व्यवहार कहलाता। देखने की रुचि रखना और देखने में आने में बहुत अंतर है। किसी वस्तु को देखने की रुचि रखना और देखने में आने में बहुत अंतर है। किसी को सुनने में रुचि रखना और सुनने में आना। कितनी बातें हैं, हम साधु लोग बाजार में चलते हैं, सुनने में आता है, कितनी सुन लेते, कान को बंद तो नहीं किया जाता। अच्छी बातें भी सुनते हैं, बुरी भी सुनते हैं। रास्ते में चलते चलते भजन भी सुनते हैं तो गाने भी सुनते हैं। भक्त भक्त भी सुनते हैं तो मस्त मस्त भी सुनते हैं। कोई भक्त भक्त पढ़ता है तो कोई दोनों सुन लेते हैं। तो कुंदकुंज स्वामी कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें तुम्हारा कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं, कोई दोष नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने सुनने की इच्छा ही, अब सुनने में आ गया तो मैं क्या करूं। एक बार देवगढ़ जी में घटना घटी।
पंचकल्याणक महोत्सव था, जन्म भगवान का हुआ ही था। उधर वॉलेंटियर लोगों ने हमें जल्दी बुला लिया। पंडित जी का भाव था कि जन्म की बधाइयाँ हो जाएं, जन्म का कार्यक्रम हो जाए तब बुलाया जाए महाराज, क्योंकि उनकी धारणा थी कि जन्म कल्याणक पर, गर्भ कल्याणक पर मुनि महाराज को नहीं आना चाहिए, जरूरत नहीं है। ठीक बात है, क्या लेना देना। लेकिन अब वॉलेंटियर लेकर के पहुंच गए और ठीक उसी समय भगवान का जन्म हुआ था। यहाँ एक पंडित जी थे अपने ललितपुर के, मुन्ना लाल जी आगे पीछे कुछ कहते होंगे, यही रहते थे। हाँ, और वो थोड़े से निश्चय पक्ष से समर्थित थे, ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है और वो अड़ गए और मोतीलाल मारतंड पंडित जी मुख्य प्रतिष्ठाचार्य दोनों अड़ गए। महाराज जी को रोको, और मैं वेदी की सीढ़ी चढ़ चुका हूँ और आगे खड़ो, महाराज जी रुको, आप इस समय आप नहीं जा सकते, वहाँ प्रसूत का ग्रह है, यहाँ सूतक चल रहा है, ये हो रहा है, आप नहीं आ सकते हैं। और दोनों ने माइक पकड़ लिए। अब मैंने कहा कि मैंने 2 मिनट रुक कर सोचा, मैंने कहा भगवान का जन्म हुआ है, सुआ सूतक है, तो अभी सौधर में जाकर के पांडुकशिला में ले जाएगा, वहाँ तो अकृत्रिम चैत्यालय है और वहाँ अभिषेक होगा इसका। फिर मैं आके बैठ गया, मैंने कहा दोनों माइक रखो, माइक मुझे दो। कुछ कार्यों में साधु भाग लेता नहीं है, लेकिन सामने आ जाए तो भागता नहीं है। भाग लेना नहीं और सामने आ जाए तो भागना नहीं। मुझे कोई भी बात हो तो शास्त्र की बात जल्दी याद आ जाती है। तो मैंने कहा देखो, शास्त्र में, मैंने मुन्ना लाल जी से कहा, मैंने कि शास्त्र में कभी भगवान जन्माभिषेक देखने जाते हैं? बोले नहीं जाते। जन्माभिषेक में महाराज को जाना चाहिए? बोले नहीं जाना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में एक कथानक आता है कि एक महाराज मेरू पर्वत की वंदना करके लौट रहे थे। उस समय महावीर स्वामी का अभिषेक चल रहा था और उन महाराज ने उस अभिषेक को देख लिया था कि आंख बंद कर दी थी। देखना, सामने चल रहा था अभिषेक, तो उन्होंने वो अभिषेक देख लिया था या फिर आंख बंद कर ली थी? देखा था हाँ देखा था, और उनसे उनकी शंका का समाधान भी हुआ था। तो उन महाराज ने ये गलती की कि जन्माभिषेक महाराज को देखना नहीं चाहिए। मैंने कि बस यही रहस्य है, देखने जाना नहीं चाहिए और देखने में आ जाए तो आंख बंद करना नहीं चाहिए। ये स्थिति कितनी बड़ी चीज है। कान है, कुंदकुंद स्वामी कहते कोई बात नहीं, सुनने की रुचि तो नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है, कोई बात नहीं। देखने की रुचि तो नहीं है, देखने में आ रहा है। अब ये जो हो रहा है, करोति क्रिया से ऊपर उठो। हमारे यहाँ 3 क्रियाएं हैं, पूज्यवर आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं। करोति, भवति और अस्ति। सबसे पहला कार्य है तुम करो, करने से ऊपर उठो, कर्तरी क्रिया से ऊपर उठो। मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये देखूँगा, मैं ये सुनूँगा। इस सबसे पहली साधना है करोति क्रिया। करोति क्रिया जो होती है, यह हमारे लिए जीवन में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। उसी से बंध होता है, उसी से संसार होता है, उसी से अहंकार ममकार होता है, उसी से कसायों में वृद्धि होती है, उसी से ऐसा होता है।
क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाती है कि मैं करूँगा, मैं तुझे मना दूंगा, मैं तुझे मिटा दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। ये सारी स्थितियाँ जो बनती हैं करोति क्रिया के समय। साधु की सबसे बड़ी साधना सम्यक दृष्टि की है कि करोति क्रिया से ऊपर उठो। मैं ये करूं, तुम ये करो, ये मेरे लिए ये कर देगा तो मैं इसको ये कर दूंगा। अच्छे बुरे में दोनों में आता है। यदि इसने मेरा सहयोग दिया तो मैं इसका कर दूंगा, इसने यदि मुझे यह दिया तो मैं इसको ये दे दूंगा। तो ये करोति क्रिया से संसार बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ते हैं। और मिटाने के संबंध में यही आया, मैं इसको मिटा दूंगा, ये मेरा दुश्मन है, मेरा मौका पड़ेगा तो मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं, और मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, कर सकता हूँ। दूसरा बलजोर पड़ गया तो डर गया, भैया वो खतरनाक आदमी है, वो मुझे बर्बाद। दोनों तरफ अहंकार आता है कि मैं इतना शक्तिमान हूँ कि मैं सामने वाले को बर्बाद कर सकता हूँ। भय लगता है बलवान है तो ये मुझे बर्बाद कर सकता है। ये जो करोति क्रिया वो कर सकता है, तभी डर लगता है, तभी भय लगता है कि वो सामने वाला इतना बलजोर है कि वो हमें बर्बाद कर सकता है। तो कर सकता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम भयभीत हो जाते, वो मुझे मिटा देगा, बर्बाद कर देगा और मेरा सब कुछ खत्म कर देगा। आत्मा में भय उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न होते ही सब सुख खत्म हो गया। और अपन यदि बलजोर हैं और करोति क्रिया में चले गए तो मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, अब मौका पड़ा है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, मेरे में अभी वो ताकत है कि इसको धूल चटा दूंगा। और ये जो अपने अंदर अहंकार आया, वो अहंकार भी अपनी करोति क्रिया से आया। मैं कर सकता हूँ, मैं इसका नाश कर सकता हूँ, मैं इसको मिटा सकता हूँ। बस समझ लेना दोनों में मिटना है। जब जब हमने दूसरे को मिटाने का भाव किया, हम बलवान हैं ना, वो कमजोर है ना। अभी पशुओं का लक्षण है। पंडित जी छह डालाकार में लिखते हैं, जब तुम्हें ऐसी अनुभूति हो कि मैं इस समय बलवान हूँ, धनवान हूँ, शक्तिमान हूँ, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास इतने बल हैं, मैं इसको इस समय जो चाहे वो कर सकता हूँ। ऐसा परिणाम तुम्हारा कभी आ जाए तो बंधु समझ लेना हमारा बुरा दिन चालू हो गया, समझ लेना डाउनफॉल चालू हो गया। अब तुम उस किस बुराई तक गिरोगे, किस गहराई तक गिरोगे, कोई नहीं रोक सके। क्योंकि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि मेरे पास जो है उससे इसको मिटा सकता हूँ। उसको मिटा पाओगे या नहीं, तुम्हारा मिटना चालू हो गया। फिर तुम चाहे पूजा पाठ करो, चाहे मुनि महाराज बनो, चाहे व्रत लो, चाहे कुछ भी करो, तुम्हारा तो डाउन चालू हो गया। थोड़े दिन बाद तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे, क्योंकि तुम्हें अपने बल का, मैं सदा कहा करता हूँ महानुभाव, कमजोर पर कभी क्रोध मत निकालना, कमजोर पर कभी अपनी हुकूमत मत चलाना, कमजोर को कभी रुलाना मत, कमजोर पर कभी अपनी हैकड़ी मत दिखाना। यदि बर्बाद नहीं होना है तो, यदि तुम्हें गुस्सा ही आ रहा है
तो अपने से बलवान पर निपट लो। अपने कमजोर को मत मारना, मारना ही है तो अपने बलवान को मारो जम के। गाली देना है तो बलवान को दो, क्रोध करना है तो जो अपन से ज्यादा शक्तिशाली है ना उस पर गुस्सा करना। उल्टा बता रहा हूं। होता क्या है, कमजोर पे गुस्सा आता है, जो अपन से छोटा है उस पर गुस्सा आता है, जो मेरे सामने आंख भी नहीं उठा सकता उस पर गुस्सा आता है, जो हमारे सामने बोल भी उस पर गुस्सा क्या करो। उस पर गुस्सा करने का अर्थ है मरे को मारना। एक बहादुर था, उसने कहा मैंने आज 1000 लोगों के पैर काट दिए। कितने के? बड़ी बात, 1000 लोगों के पैर काट दिए। बोले हाँ मैंने 1000 लोगों के पैर काट दिए। सब कहने लगे अरे बढ़िया, बड़ा वीर मारतंड है, बड़ा वीर आदमी है। एक व्यक्ति था, उसने कहा भैया सिर क्यों नहीं काटे? कि वो तो पहले ही से कटे थे। समझ गए ना? वो तो एक यहाँ पंडित जी थे, एक ललितपुर में बहुत पहले कोई मीटिंग हुई थी देवगढ़ के संबंध में। वो हमेशा कहा करते थे देखो यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो महावीर स्वामी हमें 4 जूते मारे हैं। कौन? उनकी आदत थी, जो हमेशा बोलते थे। और सब कहते भैया अब देखो महावीर। ललितपुर के एक महाजन थे, नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये महावीर स्वामी का नाम क्यों ले रहे हैं? तो 2-3 बार जब उन्होंने कही तो उन्होंने खड़े होकर कहा अरे उनसे क्या कहते हो जिनके पास जूते नहीं हैं? मुझसे बोलो कि जूते मारा तो मैं अभी उठा लो। आप उनसे बोल रहे हो कि महावीर स्वामी 4 जूते मारे, वो तो जूते ही नहीं उनके पास। अच्छा महाराज जी हमें 4 जूते मारे हैं। बताओ भैया मैं कहाँ से तो ये ऐसी बातें हो जाती हैं। कभी उसके भिड़ो, क्रोध उस पर निकालो जिसके पास जूते हो, क्रोध उस पर निकालो जो बलवान हो, क्रोध उस पर निकालो जो जवाब देने की हिम्मत। 2 ही व्यक्तियों पर क्रोध निकाल सकते आप, तो आप बलवान कहलाओगे, वीर कहलाओगे। एक जो तुमसे अधिक बलवान हो या जो तुम्हारी बराबरी वाला हो। युद्ध नीति में योद्धा होता है। योद्धा के लिए हमेशा एक ही बात होती है कि तुम अपने पैदल वाला पैदल से लड़ता है, तलवार वाला तलवार से लड़ता है, हाथी वाला घोड़े वाला घोड़े से, रथ वाला रथ से। ये कानून होता है। रथ वाला पैदल वाले को नहीं मार सकता, हाथी वाला घोड़े वाले को नहीं मार, वो सब बराबर, उनका कानून होता है। जो युद्ध विधिवत होते हैं वो। इसी प्रकार के यदि कभी क्रोध आवे भी, पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए। मिटने मिटाने का भाव करना ही नहीं चाहिए। यदि क्रोध भाव आता है तो देख लो ये हमसे बड़ा बलवान है। बलवान पे क्रोध करने में कोई ज़्यादा घाटा नहीं है। पहली बात है वो बलवान है, वो अपने गालियों से प्रभावित ही नहीं होगा। वो कहे कुत्ता भौंक रहा है भौंकने दे, क्योंकि वो शक्तिमान व्यक्ति कभी शक्तिहीनों की बातों पर विचार नहीं करते। शक्तिहीनों पर कहते थे कुत्ता भौंक रहा है भौंक रहा है, उसे कोई परवाह नहीं होती। तो तुम्हारी खाज भी खुजला गई, तुम्हारी खाज भी खुजला कि तुमने गाली दे दी और उस पर कोई प्रभाव, दोनों काम हो गए। दूसरा, बराबरी वाले पर दो, जो तुम्हारी बराबरी का जवाब देने की हिम्मत रखता हो।
इनमें बड़े फायदा है। बराबरी का निर्णय होगा, सब हो जाएगा। अपने से कमजोर पर कभी क्रोध नहीं करना। अपने से कमजोर पर क्रोध, यदि बड़े आदमी को तुमने कहा, उसको गुस्सा भी आ जाएगा, वो तुमने एक थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मार के खत्म कर देगा। कितने में निपट गया? तुमने एक थप्पड़ मारा, उसने 2 जमा दी। इससे ज्यादा बड़ा आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। 2 थप्पड़ मार के वहीं का तुरंत का हिसाब तुरंत निपट गया, खत्म हो गया। अब सबसे बड़ी बात पड़ती है कमजोर आदमी की। कमजोर आदमी पर यदि अपन क्रोध करें, थप्पड़ मारें, बहुत खतरनाक महानुभाव। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जिन जिन बलजोरों ने कमजोरों के ऊपर अपनी ताकत दिखाई, जिन्होंने ये भाव किया, ये मेरा, मैं कुछ भी बिगाड़ दूंगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, मेरे पास धन बल सब है। बंधुओं, गलती मत कर देना, भवांतर तक बैर चला जाएगा। बलवान पर करने पर या तो वह क्रोध करेगा ही नहीं, सुनेगा नहीं, सुनेगा तो 1 की 2 सुना के वहीं खत्म। लेकिन कमजोर व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, 2 तरफ से। नेचुरल प्रकृति की तरफ से है, कमजोर को मत सताओ, वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। कहते ना, जिसका कोई नहीं होता उसका, ये नीति आती ना, वो सही है। कमजोर पर जब जब अपन हावी होंगे, सारी प्रकृतियां उसके पक्ष में चली जाती है। सारी प्रकृतियां, सारी शक्तियां उस पक्ष में चली जाती है। तुम अकेले बच जाओगे, तुम शक्तिमान हो। प्रकृति, नेचुरल एनर्जी, सारी शक्तियां, देवता, कोई भी भौतिक एनर्जी, सारी शक्तियां जब अपन ने अपने कमजोर को गाली दी, जब उसने बलहीन पर हैकड़ी दिखाई, उसको आपने बलवान बना दिया। सारी सहानुभूतियां, सारी शक्तियां उसके पक्ष में कर दिया आपने। और जब शक्तियां सारी पक्ष में हो जाती हैं तो अजय हो जाता है। वैष्णव दर्शन में एक बर्बरीक नाम का व्यक्ति हुआ है, बर्बरीक, जो भीम का पौत्र था, हिडम्बना के बेटे का बेटा था, घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक, यानी भीम दादा हुए उसके, वो पोता था। उसने एक शिक्षा प्राप्त की थी गुरु से कि मैं सदा अजय था। वो महाभारत में यदि कोई अजय था तो बर्बरीक, एकदम अजय, कोई नहीं मार सकता उसे, युद्ध में कोई नहीं मार सकता। वो खुद ही भीष्म पितामह से भी ज्यादा पावरफुल था, भीष्म पितामह से भी ज्यादा शक्तिमान था बर्बरीक। और क्यों ताकत थी उसके पास, क्यों शक्ति थी उसके पास ऐसी, जो महाभारत में इतने बड़े बड़े धुरंधर भी अजय नहीं थे, वो अजय था। क्यों? मात उसने एक शिक्षा ली थी, मैं सदा कमजोर के साथ दूंगा, मैं सदा कमजोर के साथ रहूंगा, बलहीन के साथ रहूंगा। ये गुरु ने गुरु दक्षिणा में लिया था कि तू सदा कमजोर का साथ देना, जो कमजोर पड़ जाए उसके साथ में जाना, शस्त्र जब भी उठाना। उसने गुरु को ये वचन दिया। जैसे ये वचन गुरु को दिया, वो अजय हो गया। उसी समय संसार की सारी शक्तियां उसके पक्ष में हो गई। और ये सिद्धांत जब मैंने जैन दर्शन से तोला
जैन दर्शन साधु को सबसे पहले यही महावीर स्वामी की नीति थी। महावीर स्वामी कहते कमजोर को बचाओ, चींटी को बचाओ, कीड़े मकोड़ों को बचाओ। ये पीछे दी है बलवानों को बचाने के लिए, कमजोर को, कमजोर जिसको कोई नहीं बचाता, जिसको कोई नहीं बचाता, ऐसे जीवों को बचाओ। यदि तुम्हें शक्तिमान बनना है, अजेय बनना है, सब तरफ से, ज्ञान की तरफ से, धन की तरफ से, मन की तरफ से, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कमजोर का साथ देना, पुण्यहीन का साथ देना, पापी का नहीं, पापी का नहीं, किसका? पुण्यहीन का, कमजोर का साथ देना। आपकी शक्तियां बढ़ेंगी, आप दिन दूने रात चौगुने सब तरफ से, आपका दान है, धन है, कमजोर का सहयोग करना, आपका धन बढ़ेगा। पुण्यहीन को देना, आपका धन बढ़ेगा। आपके पास शरीर में ताकत है, बलवान है, आप कमजोर को, पुण्यहीन को सहारा देना। आपके पास पैर हैं, पैरहीन को सहायता देना, पैरों की ताकत बढ़ा रहा हो। संसार की दृष्टि से बोल रहा हूँ, परमार्थ की दृष्टि से नहीं। पैरों में ताकत चाहिए कि मेरे पैर मजबूत हों, तो कहा जो पैरों से कमजोर है उसका सहयोग करो, उसकी सेवा करो, उसको सहारा दो, उसको उठा करके रास्ता पार कराओ। किसको? तुम्हें ताकत किस में चाहिए है? पैरों में। तो ढूंढो इस दुनिया में पैरहीन कौन है, पैरों से कमजोर कौन है। पैरों में ताकत चाहिए तो पैरों से कमजोर जो है उसका सहयोग करो, उसका साथ दो। तुम पुण्यवान हो, वो पुण्यहीन है। पैरों से आपके पैर मजबूत होंगे, आपके पैरों की ताकत बढ़ेगी। हाथों में ताकत चाहिए, हाथों से कमजोर कौन है उसका सहयोग करो। आंखों में ताकत चाहिए, खोजो आंखों से कमजोर कौन है, अंधा कौन है। बिल्कुल विरोधी है। आंखें चाहिए है अच्छी, तो आंखों वालों का सहयोग नहीं, किसका करना है? अंधे का सहयोग करो, नेत्रहीन का सहयोग करो। नेत्रहीन के लिए अपनी आंखों का उपयोग करो। आंखें तुम्हारी हैं, सहयोग नेत्रहीन का। गड्ढा सामने है, अंधे को नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, तुम अपनी आंखों से उस अंधे को गड्ढे से बचा दो, क्योंकि वो पुण्यहीन है, नेत्रहीन है। आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी, और जितना जितना आप इसमें सहयोग करेंगे उतनी उतनी आपकी ज्योति इतनी भी बढ़ सकती है कि यहाँ बैठे बैठे सीधे सूर्य के विमान में बैठे हुए भगवान का दर्शन भी कर सकती हो। ये ताकत अनेक कारणों में एक कारण है, अंधे को तुम्हारी आंखों का सहयोग करो, क्योंकि वो पुण्यहीन है। धनवान को कहना है कि आप धनहीन का सहयोग करो। यह बात पूज्यवर भक्तांबर पाठ में मानतुंग आचार्य में कहा, भूत्या सतम यह नात्म क्षमम करोति। आप करिए सहयोग पुण्यहीन का, धनहीन का। भिखारी को दरवाजे से लौटाओ मत। सुबह से भिखारी आ जाए तो उसे अशुभ मत मानो। दुकान खोलते भिखारी आ जाए तो ये मत कहो आ गया, सुबह से बौनी बिगाड़ दी। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप लोग। आपने दुकान खोलते ही यदि कोई भिखारी आ जाए तो बोलो 99% लोग क्या करेंगे? अरे महाराज जी इतना चिड़चिड़ा बनाएगा तो चला आया है यहाँ। महानुभाव मत करना गलती, मेरी बात मानो।
मत ऐसी गलती करना। तुम ये मानना आज कुछ शुभ शगुन होने वाला है, आज व्यापार में बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि आज धनहीन मेरे सामने आया है और उसको शगुन मान करके जो शक्ति प्रमाण हो वो उसके कटोरे में डाल देना, उस दिन का चमत्कार देखना। अब शगुन मत मानो उसे। ये नीतियां तुम्हें समझ में आ रही हैं कि नहीं? आंखों वाला अंधे का सहयोग करेगा तो आंख की ज्योति बढ़ेगी कि घटेगी? ये तो सीधा सीधा सिद्धांत है। पैरों वाला लंगड़े का सहयोग करेगा तो पैरों की ताकत, सीधा सा सिद्धांत है। धनवान व्यक्ति धनहीन का सहयोग करेगा तो धन घटेगा कि बढ़ेगा? तो आज से भिखारी को क्या अब शगुन नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, शगुन मानना। आज कुछ होने वाला है, आज पुण्य धनहीन मेरे सामने खड़ा है और वो हाथ फैला रहा है, मेरे से याचना कर रहा है। इसका अर्थ है कि मैं धनवान हूं, ये धनहीन है, ये खेत है, मैं बीज हूं, तुरंत कुछ ना कुछ बो देना। अवभाग्य मान के बोलना, प्रभु आज आपको मेरा धंधा अच्छा चलाना है ना, आज व्यापार अच्छा करना है ना, आज मेरे सामने एक भिखारी आ गया क्योंकि वो धनहीन था। रोटी खाते समय तुम चाहते हो कि मैं अन्नपूर्णा रहूं, कल भी कहा था मैंने। क्यों? यदि तुम्हें चाहते हो कि मेरा घर में कभी अन्न की कमी नहीं आए, मेरा परिवार कभी भूखा ना सोए, तो महानुभाव बस खाने के पहले एक किसी भूखे को रोटी खिला देना है। तुम भोजन वाले हो, तुम्हारे पास भोजन है, लेकिन जैसे कोई तुम्हारे सामने भूखा आ जाए, आप उसको अपशगुन नहीं मानना, शुभ मानना। महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया। घास की रोटी भी है तो तुम बिल्कुल भूखे हो, कम है, लेकिन उसमें से भी किसी भूखे को खिलाने का भाव करना। जाओ, तुम्हारी रोटियां इतनी बनेंगी कि तुम जिंदगी में कभी भूखे नहीं सो पाओगे और कभी तुम जो खाओगे सब पचेगा, जठराग्नि, दस्त नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने भोजन वाले होकर के भोजन भूखे को रोटी दी है, भूखे को रोटी दी, जो तुम्हारे दरवाजे आया है। भारत में ये परंपरा है कि पहली रोटी, आज भी है गांव में, शहरों में तो खत्म हो गई होगी। पहली रोटी ये साधारण मत समझो महानुभाव, ये बहुत अन्नपूर्णा रोटी है, वो अन्नपूर्णा रोटी है वो। क्योंकि तुमने एक पहली रोटी जो है आपकी दान की रोटी है। पहली रोटी कोई गाय की रोटी कहता है, कोई दान की कहता है। मैंने इस पर सोचा कि बची हुई रोटी क्यों नहीं, पहली रोटी क्यों? पहले हम खा पी ले, बाद में बचेगा दान देंगे। नहीं, पहली रोटी दान की, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी भिखारी, पहली किसी की भी। ये अन्नपूर्णा चमत्कार है कि हम पहली रोटी उसको देंगे जिसको जरूरत है। तो आपके पास अन्न है, पहले अन्नहीन को दो। रोटी है, रोटीहीन को दो। तुम्हारे पास कपड़ा पहनते हो, जो भी साल भर में आप करते हैं, एक वस्त्रहीन को दो, जो पुण्यहीन है। महाराज को मत दे देना। हाँ, मैं पुण्यहीन नहीं हूं, मैं तो पुण्यवान हूं। पुण्यहीन हो गए तुम लोग, मैं तो पुण्यवान हूं। वस्त्रहीन होकर पुण्यवान की अनुभूति करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं वस्त्रहीन हूं। दुर्भाग्य तो हो गए तुम वस्त्र पहने हुए। हाँ,
लेकिन जो वस्त्र की चाह कर रहा है एक गरीब भिखारी फुटपाथिया, साल भर में एक कपड़ा किसी पुण्यहीन को देना, साल भर में एक कपड़ा किसी पुण्यहीन को देना, एक किसी को कपड़ा देना। तुम्हारे पास इतने कपड़े हो जाएंगे कि साल भर में एक दिन प्रतिदिन तुम कपड़े बदलते रहोगे। हाँ, एक बार का कपड़ा, विदेशों में कई लोग ऐसे हैं जो एक कपड़ा एक ही दिन पहनते हैं, बस वो कपड़ा दोबारा नहीं पहनते। एक दिन धुलता ही नहीं, उनके यहाँ कोई धोने वाला है ही नहीं। विदेशों में क्या है, पानी की कमी है, पैसे की नहीं। पानी की कमी है, वो कहते हैं जितने में धोएंगे उतने में तो दूसरा। उनको कपड़ा बदलना सस्ता है और धोना महंगा है। तो ऐसे पुण्यात्मा जीव बन जाते जिन्होंने कभी कपड़े हीन को कपड़ा दिया हो। तुमने मकान बनाया है, हो सके किसी को एक आवास दान देना, भली घोंसला बना देना, गौशाला में गाय के लिए रख देना। पुण्यहीन के लिए आवास दान दो। पुण्यहीन के लिए, पुण्यहीन के लिए जो आवास दान देगा उसका आवास बढ़ेगा। पुण्यहीन को आवास देने से एक दिन 84 खंड का महल भी तुम्हारा हो सकता है। पुण्यहीन को आवास दान दो, क्योंकि तुम पुण्यवान हो। तुम अपना मकान बना रहे हो, नागल कर रहे हो, उस मकान में रहने जा रहे हो, आवास दान देकर के मकान का नागल करना। आवास दान कर। और भी जो भी वस्तुएं तुम्हारे पास हैं, जो भी तुम्हारे उपयोग की हैं, उसमें से कोई चीज देना है तो पुण्यहीन को देना। दया करना तो पुण्यहीन पर करना, कृपा करना तो पुण्यहीन पर करना। ये सारी चीजें यदि अपनी जिंदगी में आ जाएं तो अपना पास इतनी एनर्जी बढ़ेगी, इतनी ताकत बढ़ेगी, हम अजेय हो जाएंगे। हमारे पास अक्षय निधियां होंगी, हमारे पास अक्षय ताकत होगी, हमारे पे अक्षय नेत्र ज्योति होगी, अक्षय मेरी श्रवण शक्ति होगी, अक्षय मेरा सोच होगा, अक्षय पैरों में शक्तियां आएंगी, सब अक्षय की तरफ बढ़ते जाएंगे। पर पुण्यहीन को देना है। बर्बरीक की जो बात कर रहा था कि मैं सदा कमजोर का साथ दूंगा। जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध में आया तब सारे के सारे पांडव खुश हो गए। बोले अब तो कोई हराने का सवाल ही नहीं उठता। भीम सबसे ज्यादा खुश, मेरा पोता आ गया। सब खुश, लेकिन श्री कृष्ण उदास थे। धर्मराज पूछते हैं, मधुसूदन आप उदास क्यों हो? आपको तो और ज्यादा खुश होना चाहिए। बोले तुम बर्बरीक को नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं मालूम बर्बरीक का नेचर क्या है, उसने गुरु को वचन क्या दिया है, उसकी संकल्प क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी साधना क्या है। बोले साधना क्या है? जहां बर्बरीक रहेगा वहां कोई जीत नहीं सकता। बोले ये तो सत्य है, लेकिन ये ध्यान रखना, बर्बरीक का एक नियम है, वो कमजोर की तरफ से लड़ेगा। युद्ध लड़ते लड़ते दुर्योधन कमजोर पड़ेगा, और जैसे ही कमजोर पड़ेगा ये दुर्योधन की तरफ चले जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? उसका नियम है, बराबरी से जब तक लड़ रहा है लड़ता रहेगा। जैसे ही एक कमजोर पड़ेगा वो तलवार रख देगा और कमजोर की तरफ खड़ा हो जाएगा। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी भी यही थे। उनका भी ये जो बड़े बड़े योद्धा हुए ना, बड़े बड़े, इनके पास जो ताकत कहाँ से आई?
ये हमेशा कमजोर के पक्ष में जाते थे, बलजोर के पक्ष में नहीं। वनवास में देखा कि रावण बलजोर है, शक्तिमान है, मायावी है, और श्री राम का पक्ष शक्ति में कमजोर है। अब जैन दर्शन के अनुसार रावण की रिश्तेदारी थी, पवनंजय से, सुग्रीव से, ये सब एक ही विद्याधर थे और उनका संबंधी थे। ये संबंधी थे, विद्याधर वगैरह सब संबंधी थे, लेकिन संबंधी का साथ नहीं दिया। संबंधी का साथ नहीं दिया, बहुत बड़ी बात। रावण तो यही तो कहता है कि तुम मेरे संबंधी होकर, तुम्हारे पिता मह सब हमारे थे, हमारे साथ थे, और हम एक बहुत बड़े परिवार के रूप में हैं। अपनी रिश्तेदारी है, सब संबंधी हैं। हनुमान कहते हैं कि हम न्याय के पक्ष में हैं, हम बलवान के पक्ष में नहीं, कमजोर के पक्ष में। आप कमजोर को, आपने कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय किया है। आपने एक वनवासी की स्त्री को उठाया है, आपने एक वनवासी को युद्ध के लिए चुनौती दी है। आप भूमि गोचरी के साथ युद्ध कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं, कमजोर के साथ। दूसरा प्रसंग वहां आया, अब देखना है कमजोर के पक्ष में। दूसरा प्रसंग जब आया हनुमान जी का कमजोर के पक्ष में, जब श्री राम लक्ष्मण आदि लव कुश से युद्ध करने गए। याद आ रहा है? लव कुश के सामने जब रामचंद्र जी ने शस्त्र उठाया, हनुमान जी किसके पक्ष में हो गए थे? रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान तू सारी दुनिया धोखा दे दे लेकिन हनुमान तू नहीं दे सकता। तुझे कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई? ऊपरी बाधा, कोई भूत पलित लग गए हो? बोले नहीं प्रभु, मैं कमजोर का साथ देता हूं। आप कहां और ये बालक कहां? आप बालक पर शस्त्र उठा रहे हैं। कहां ये बालक? लव कुश अभी बालक भी नहीं है। तो रामचंद्र जी कहते ये लोग छोटी मोटी बड़ी बात भी तो कर रहे हैं, लव कुश दे, ये चुनौती भी तो दो, कैसी देगा? अयोध्या नरेश को, राम को चुनौती दे रहे हैं, इनको समझाओ ना। बोले नहीं प्रभु, वो बालक है। सदा बड़ों की और बालक के युद्ध में बड़ों को ही समझना चाहिए, बालक समझने वाला नहीं है। आपके व्यवहार में भी नीति यही आती ना। दो लड़े तो अपन क्या कहते, अरे भाई तुम तो समझदार। हनुमान जी कहते आप समझदार, उन बालकों को क्या समझाओ, वो क्या समझेंगे? और लव कुश की तरफ, प्रभु यदि आपने शस्त्र उठाया तो लव कुश के पक्ष में मैं भी शस्त्र उठाऊंगा। आपका मुकाबला लव कुश से बाद में होगा, पहले वहां भी मैंने चिंतन किया, सोचा कि आज इनको बजरंग बली क्यों कहते हैं, महावीर शक्तिमान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सदा कमजोर के साथ में रहे, सदा कमजोर का पक्ष लेकर के रहे। वहां भी देखने में वो भी अजेय थे, हनुमान भी अजेय थे, कोई नहीं जीत सकता। सब जीते जा सकते, हनुमान को नहीं जीता जा सकता। इधर महाभारत में भी अजय बारबरी क्यों? बड़े बड़े साधक तपस्वी थे, मात्र एक कारण से कि बारबरी कमजोर का साथ देता है। तब क्या होगा? हारा जीता हुआ युद्ध हार जाओगे। आगे क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं। अंत में कृष्ण जी ने कहा कोई इसको मार नहीं सकेगा,
लेकिन यदि बर्बरी के युद्ध में रहा तो अन्याय जीत जाएगा, अन्याय का पक्ष बलवान हो जाएगा। इसलिए आगे क्या हुआ, उसको अपनी गर्दन गुरु दक्षिणा में मांग ली, ऐसा वचनबद्ध किया। आगे की कथा से अभी कोई प्रसंग नहीं है, अभी इतनी कथा है कि जो महावीर स्वामी ने जो सारी दुनिया में कमजोरों पर दया करने की बात क्यों कही, क्यों पीछे से उन तुच्छ जीवों को बचाने की बात महावीर ने कही कि तुम पुण्यहीन कमजोरों को बचाओ, जिसे दुनिया पैर से कुचल देती है, उन पर दया करो, उनकी दया के लिए तुम चतुर्मास करो, उनकी दया के लिए तुम नीचे देख कर चलो, सब उन्हीं पर दया। जो कमजोरों पर पुण्यहीनों पर दया करता है वो अजेय हो जाता है, अमर हो जाता है, शक्तिमान हो जाता है। मैंने एक दिन शायद कहीं कहा था कि एक और महावीर स्वामी दर्शन देने आ रहे हैं, उसी समय एक चींटी सामने है, पैर उठ चुका है। महावीर स्वामी एक क्षण को दर्शन देंगे, एक सेकंड को, एक समय को। यदि मैं महावीर की तरफ देखता हूं तो चींटी पैर से कुचल जाएगी, और चींटी की तरफ देखता हूं तो महावीर गायब हो जाएंगे। दोनों में से एक कर न पाओगे, बस या तो चींटी को देख लो या महावीर को देख लो। प्रसंग ऐसा आ गया। महावीर स्वामी स्वयं दर्शन देने आए, अभाग्य, किसको दर्शन देते? इधर चींटी देख लो, दोनों में मूल्यवान भगवान महावीर स्वामी बड़े हैं कि चींटी बड़ी है? वैसे तो महावीर स्वामी बड़े हैं ही। अब महावीर एक चींटी कारण भगवान का दर्शन छोड़ दो। अरे चींटी मर भी जाएगी तो क्या बिगड़ने वाला है, क्या बिगड़ेगा? बताओ भैया, ललितपुर में एक चींटी मर जाए तो ललित वालों का कितना नुकसान होगा, ये बताओ। कितना नुकसान होगा भैया? अरे फायदा ही होगा, वो शक्कर के डिब्बा बच। चींटी मरने से कौन सा नुकसान होने वाला है? मरती रहती हैं चींटियां, तो उनका जीना और मरना क्या होता है? महावीर स्वामी का दर्शन जन्म जन्म के पुण्य से, उनका दर्शन करने का भाव ही मुश्किल, और आज साक्षात आ रहे हैं। जैन दर्शन से पूछो, फैसला करो, महावीर का दर्शन करूं या चींटी को निपटाऊं, या चींटी को बचाऊं तो महाराज भगवान महावीर को छोड़ूं। जनवाणी कहती है भगवान के दर्शन कर लेगा तो क्या बन पाएगा? मात भक्त बन पाएगा। अरे बड़ा भक्त है, बड़ा भक्त है, सबको दाव पे लगा दिया। भगवान के दर्शन करने से तुम भगवान के सच्चे भक्त बन पाओगे, लेकिन चींटी को बचाने से तुम खुद भगवान बन जाओगे। कितनी बड़ी बात महानुभाव। चींटी को बचाने से तुम खुद, अहिंसा भगवान बनने का मार्ग है, प्रभु दर्शन भक्ति का मार्ग है। भगवान के दर्शन करने से मात्र हमें क्या मिलेगा? भक्त कहलाएंगे, भक्ति होगी, पुण्यबंध होगा। और अहिंसा व्रत पालन किया तो भगवान बन जाओगे। बोलो, भक्त बनना ठीक है कि भगवान बनना? तो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है वो एक चींटी के लिए, ओहो, एक चींटी के लिए भगवान को छोड़ देगा, छोड़ देगा। जहाँ जीवों की हिंसा का सवाल होगा वो कहेगा ठीक भगवान महावीर स्वामी आप कुछ भी करिए। महापुराण के अंदर आया, जब जीवों की हिंसा की बात आई, अहिंसा देशवितियों ने किया, राजा साहब मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं कर सकता,
राज आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मृत्युदंड है। बोले स्वीकार है। देश निकाला है, स्वीकार है। राष्ट्रद्रोही हो, स्वीकार है। मालूम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम क्या होगा? बोले मंजूर है, लेकिन मैं इन पुण्यहीन तुच्छ जीवों को चलाकर के पैर से नहीं कुचल सकता। चक्रवर्ती बैठ गए एक तरफ, मैं आज्ञा दे रहा हूं तुम यहां से आ जाओ, और रास्ते में उन्होंने बहुत सारे फूल बुझा दिए, बहुत सारे जीव आदि उसमें थे। मैं आज्ञा दे रहा हूं यहीं से आना। जो मिथ्या दृष्टि थे, असही में थे, वो क्या कर, मैं क्या करूं, राजा बुला रहा है। सब में जो वृत्ति थे उन्होंने कहा राजा बुला रहा हो चाहे महाराजा बुला रहा हो, मैं इस आंगन में से नहीं जा सकता। आपके पास दूसरा रास्ता हो तो बताइए। बोले कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसी रास्ते से आना पड़ेगा, टेक टू ऑर्डर। उसने कहा ये तो संभव नहीं होगा। बहुत राजा ने धमकाया, लेकिन वो श्रावक मौत को स्वीकार करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने उन जीवों की विराधना नहीं की, क्योंकि वो पुण्यहीन है। चांडाल ने भी, राजा ने कहा कि राजा की आज्ञा नहीं मानोगे तुम्हें समुद्र में फेंक दिया जाएगा। बोले फेंक दो, लेकिन मैं चतुर्दशी को किसी के पुण्यहीन को हिंसा नहीं करूंगा। सबको कहानी मालूम। तो अर्थ ये है कि अपना पुण्यवान की अनुभूति जब हो और इस पुण्यवानी को बढ़ाना है तो पुण्यहीन पर हमेशा क्रोध नहीं, पुण्यहीन पर कभी बल नहीं दिखाना, पुण्यहीन पर कभी ताकत नहीं दिखाना, धनवान कभी धनहीन का शोषण ना करे, शक्तिमान कभी कमजोर का शोषण ना करे। आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि पुण्यहीन चुप तो रह जाएगा, सहन तो कर लेगा, लेकिन जन्म जन्म का बैर बांध लेगा, और वो ऐसे जन्म में जाएगा कुछ नहीं कर पाओगे। एक चक्रवर्ती था, कितना पुण्य किया होगा जब चक्रवर्ती बनता है, कितना पुण्य किया होगा जब चक्रवर्ती बनता है। उसको अहंकार था, मैं चक्रवर्ती हूं, मेरा क्या कर लेगा, मैं राजा हूं। उसने एक रसोइये को लात मार दी, जैन पुराणों की कथा है, लात मार दी। शुभम चक्र क्या करेगा वो, मैं राजा हूं या नौकर है। थोड़ी सी कोई गलती हो गई उसकी, भोजन में कोई गर्म भोजन ठंडा भोजन जो भी है गिर दे दी, एक लात मार दी। उसने आंख नहीं उठा सका, कुछ नहीं बोला, राजा के सामने क्या बोला। प्रकृति कहती है रे दुष्ट, तूने पुण्यहीन पर लात मारी है, पुण्यहीन पर तूने क्रोध दिखाया है, पुण्यहीन को तूने सताया है। अब देख इसका चमत्कार क्या होता है, देख इसका चमत्कार क्या होता है। पुण्यहीन को दुख देने वाले का चमत्कार क्या होता है। मर गया वो चक्रवर्ती की लात कौन खा सकता है। मर करके वो अकाम निर्जरा से मरा, व्यंतर देव हुआ, और देव बन करके आकर के, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आकर के चक्रवर्ती को किसी अपनी बातों में लेकर समुद्र में ले जाकर कहता है, चक्रवर्ती अब तुम्हारे पास कोई नहीं। वो फल वगैरह लाने की घटना मैंने बीच में गौण कर दी। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारे यहाँ आइए और मैं तुम्हें दिखाता हूँ लात मारने का फल क्या है। कमजोर को लात मारने का परिणाम अब देखिए चमत्कार। मैं व्यंतर हूँ और आज भी मैं बैर साधे हुए हूँ, निपटा दूंगा। महानुभाव, हृदय दहल जाता है। जन्म जन्म का नमोकार मंत्र पढ़ने वाला कमजोर ने जाकर के भवांतरों में ऐसा फंसाया, नमोकार मंत्र पर लात रखवा दी और मर करके 7 में नरक भेज दिवा दिया।
33 सागर का दुख। तुमने कितना दुख दिया था? एक लात मार दी, इतनी दुख दिया ना लात का। उसने कितना दुख दे दिया? सम्यक दर्शन मिटा दिया, नमोकार मंत्र पर पैर रखवा दिया और सीधा 7 मिनट। कमजोर का कभी भी दिल मत दुखाना, कमजोर पर कभी अपनी हुकूमत ताकत मत दिखाना, क्योंकि जन्म जन्म तक ऐसे मौके पर तुम्हें बर्बाद करेगा। सुकमाल को देख लो, एक नारी मान करके लात मार दी है, नारी है, अबला है, क्या करेगी मेरा? मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमार हूं, क्या कर लेगी मेरे? ये अबला है, कुछ नहीं कर पाई। वहां भी यही घटना है। सुकमाल ने भाभी को लात मारी थी, अबला मानकर क्या करेगी? जैसे तुम लोग महिलाओं को सता दो, क्या करेगी? अब मेरे से शादी कर ली, मेरे घर में आगे, अब कहाँ जाएगी? पीहर जा नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। 50% पुरुष महिलाओं को उनकी कमजोरी मानकर उनको दुख देते हैं। 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि ये भी कम नहीं है। ऐसा नहीं कहूँगा, तुम्हारी पूरी तरह पिटाई नहीं करूँगा तुम्हारी, ये भी कम नहीं है। ये भी इतना परेशान कर देते हैं कि मजबूर होकर पुरुष को फिर हाथ उठाना पड़ता है। 50% लोग महिला पर मजबूरी में हाथ उठाते हैं, क्योंकि इतना मजबूर कर देती है। 50% घर इसलिए उजड़ जाते हैं क्योंकि इनके कारण होते हैं। लेकिन अभी तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, तो ये भी पक्का है 50% पुरुष अबला का दुरुपयोग करते हैं, उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अब क्या काम, कहाँ जाएगी, क्या करेगी? शोषण करते हैं, शोषण करते हैं। जितना दुख देना है दुख देते हैं। महानुभाव, मत करना गलती। आप पुरुष हैं, वो अबला है। आप पुण्यवान हैं, वो पुण्यहीन है। आप शक्तिमान हैं, वो शक्तिहीन है। कभी भी अपना रौब, अपना क्रोध, अपनी शक्ति अबला के ऊपर मत निकालना, मत निकालना। बहुत खतरनाक, इसी भाव में नहीं निपटेगा, भवांतर में निपटेगा। और कब जाके निपटा? जब सुकमाल मुनि महाराज बन गए और वो अबला त्रियंचनी, क्या शेरनी, शालनी बन गई। और कहता है सुकमाल, देवर जी, हाँ, अब लात मारी। जो लात मारी थी उसने मारा नहीं, झपटी नहीं। सुकमाल को देखकर जाति स्मरण हो जाता है उसे, अरे ये तो मेरा देवर है, इसने मुझे उस समय कमजोर मान करके लात मारी थी। उसी लात को वहीं से खाना शुरू करती है, वो मारती नहीं है। पीऊंगी खून नस नस का, लेऊंगी बदला पूर्व भव का। और ऐसे दुख करके मारा मुनि महाराज, मुनि अवस्था में जाकर के। तुमने तो गृहस्थ अवस्था में मारी थी लात, उसने तो मुनि बनने के बाद भी निपटा दिया, मुनि बनने के बाद निपटा दिया। और ऐसा निपटाया, आप सबको मालूम है कि शालनी ने सुकमाल को किस तरीके से 3 दिन तक, चाहती तो एक क्षण में मार सकती थी, 3 दिन तक उसने लौच लौच कर सता के खाया। इन सब बातों से हमें मोटिवेशन करना है, एक नीति बनाना है। कभी अपनी शक्ति का प्रयोग अपने से कमजोर पर नहीं करना, कभी नहीं करना।
छोटा गाली भी दे रहा है तो सुन लेना, 16 थप्पड़ भी मार दे तो खा लेना। पुण्यहीन पर सदा दया करना। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतु। क्लिष्टेषु यानी पुण्यहीन। पुण्यहीन जीव सदा कृपा का पात्र है। पुण्यहीन हमेशा दया का पात्र होता है। कभी गलती मत करना भूल करके, अन्यथा फिर तुम किसी भी दशा में पहुंच जाओगे, कितना भी पुण्य कमा लोगे। पुण्यहीन की बद्दुआ एक ऐसा अभिशाप है जो मुनि बनने के बाद भी नहीं कटेगा। पुण्यहीन का अभिशाप, पुण्यहीन की बद्दुआ। पुण्य सुन की हाय श्वास, मुनि बनकर घोर तपस्या करोगे। कितनी तपस्या के थे वो महाराज सुकमाल, शरवार सिद्धि गए। इतना तप करने वाले महाराज पुण्यहीन की अभिशाप को नहीं काट पाए, पुण्यहीन की बद्दुआ को नहीं काट पाए, भोगना पड़ा। इसलिए आप लोगों को, समय आपका हो गया, आप लोग आज के प्रवचन से एक अहंकार को छोड़ दो। पुण्यहीन पर कभी अपना रौब, धनहीन पर कभी धन का रौब, शक्ति बलहीन का कभी अपने बल का रौब, ज्ञानहीन पर कभी ज्ञान का रौब, अंधे पर कभी आंखों का रौब नहीं दिखाना। हो सके तो इनका सहयोग करना, पुण्यहीन का सहयोग करना। पुण्यवान की नहीं बात कर रहा हूं आज, पुण्यहीन का सहयोग करना। जो जो तुम्हारे पास है वो किसके पास नहीं है उसको देने का भाव करना। रिपीटेशन करता हूं, पॉइंट बनाए। जो जो तुम्हारे पास है, जो कुछ भी है, जो जिसके पास नहीं है उसको देने का भाव करना। तुम दिन दूने रात चौगुने बढ़ोगे। इसलिए अपना प्रसंग चला था, करोति, करता हूं, कर सकता हूं। ये परिणाम किस रूप में करना चाहिए, आपका समय हुआ। इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय।